ये काउंटिंग जो है जिस तरीके से शुरू होगी ये वो जगह है और आप देखें सारा इंतजाम हो चुके हैं और एक एक करके अब बैलेट बॉक्सेस जो हैं खोले जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि अब क्योंकि काउंटिंग शुरू हो गई है तो उस वक्त तक लाइव तस्वीरें जो अंदर आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये उससे पहले की तस्वीरें सारे इंतजाम अंदर के कमरा नंबर 62 है और अलग अलग काउंटर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले जो सांसद हैं उनके वोट जो हैं वो गिने जाएंगे और उसके बाद जो अलग अलग राज्यों से विधायकों के जो वोट आए हैं उन पर फिर गिनती होगी और शाम तक ये वोटिंग की प्रक्रिया, काउंटिंग की प्रक्रिया माफ कीजिएगा, वो चलती रहेगी। हालांकि थोड़ी देर में ही ये ट्रेंड्स जो हैं वो पता चलने शुरू हो जाएंगे, कौन आगे चल रहा है, कितने वोटों से आगे चल रहा है, ये सब साफ हो जाएगा और 1-2 घंटे के अंदर ही जानकारी बता रहे हैं कि फासला जो है वो बता देता है कि निष्कर्ष क्या निकलने वाला है इन वोटों की काउंटिंग का। आप देख रहे हैं संसद से तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता और शाहनवाज हुसैन बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज साहब, काउंटिंग शुरू हो गई है लेकिन इस दरकार आपको बधाई देने के लिए है नहीं कि हम इंतजार करें कि नतीजे जो हैं वो घोषित हों तभी आपको हम कहें कि मुबारक हो कि आपके उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ये तो तय है। देखिए, जो संख्या है उससे तो ये साफ लगता है कि एनडीए के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब नतीजे आ जाएं तभी बधाई दीजिएगा। अभी तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का माहौल बना है, पूरा देश एक तरह से रामनाथ कोविंद जी के साथ खड़ा है और क्योंकि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं, तो एक तरह से ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। जनता प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब रिजल्ट आएगा तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिलेंगे, ऐसी संभावना है। ठीक, अब सवाल यही है ना, जब आप उम्मीद से ज़्यादा कह रहे हैं, ये वोट कहाँ से आएंगे? आप क्योंकि आपकी विरोधी पार्टियों में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी तभी आपको ये वोट मिलेंगे। अखिलेश जी, आप बधाई देना चाहेंगे, आप भी इंतजार करेंगे शाहनवाज जी को? नहीं, जो भी जीते, परिणाम आने के बाद ही वो होता है। जो भी जीते उसे मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि भारत जैसे महान राष्ट्र का राष्ट्रपति होगा, हमारे उसे पार्टी की तरफ से उसको शुभकामनाएं हैं जो विजय हासिल करता है। और ये भी अपेक्षा रखेंगे कि वो इस देश का मान मर्दन और बढ़ाए। इस अपेक्षा के साथ जीतने वाले को हमारी सारी शुभकामनाएं। नहीं, आप कह रहे हैं जो भी जीते, अभी आपको कोई संशय है? अभी भी आपके मन में ऐसा विचार है कि यूपीए का कैंडिडेट भी जीत सकता है? संशय, देखिए, संशय लोकतंत्र में होने के बावजूद भी लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है, एक पक्षी व्यवस्था नहीं है। विपक्ष की भी उतनी भूमिका है जितनी सत्तारूढ़ दल की होती है। बिना विपक्ष के सत्तारूढ़ दल नहीं हो सकता। तो जो एक प्रक्रिया है, एक फॉर्मेलिटी ही है, जो भी हो, हम लड़े हैं, जीतने के लिए लड़े हैं, इस अपेक्षा से लड़े हैं, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं होता है। लेकिन जो परिणाम हो, जो कोई 2 में से 1 राष्ट्रपति होगा और उसको हमारी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये हम मान के चलते हैं कि वो हमारे अनवरत प्रवाह जो भारत का रहा है शीर्ष की तरफ बढ़ने का, उस प्रवाह को और गति देगा। हमारी मान मर्दन मर्यादा, देश की एकता, अखंडता, संविधान की रक्षा करते हुए दुनिया में वो और रोशन करेगा भारत का नाम जी। इस अपेक्षाओं के साथ। अच्छा, आपसे बात करते करते मीरा कुमार जी का एक बयान आया है आज जब गिनती चल रही है मतों की। उन्होंने कहा है कि हम ये मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने लड़ाई में मर्यादा दिखाई और एक विचारधारा की जंग है और इसलिए हम इस लड़ाई में हम शामिल हुए हैं और इस विचारधारा की जंग को हम आगे लेकर के चलेंगे। ये बात बार बार विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। जी, उन्होंने सही कहा है। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ रहे, फिर मैं जवाब दूं। नहीं, आप ही पहले बोल दीजिए, क्योंकि मीरा कुमार जी के ये जो विचार हैं ये पहले ही बार बार कह चुकी हैं कि विचारधारा की जंग है। लेकिन विचारधारा की जंग ही सही, लेकिन जंग तो आप हार गए। देखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम, देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, अगर वो माध्यम, वो या विचारधारा या रास्ता वो पवित्र नहीं है तो प्राप्त कर लेने से ही आप प्रसन्न मत होइए। लेकिन अगर गलत तरीके से आप प्राप्त किए हैं या गलत विचारधारा से प्राप्त किए हैं
उसमें और अगर पवित्र विचारधारा पवित्र रास्ते से प्राप्त किए तो उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और वही फर्क है, जैसे हमारे कोविंद जी जब डिक्लेयर हुए बीजेपी की तरफ से, तो सारे बीजेपी के नेताओं आरएसएस सब लोगों ने ये दलित 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 की बात की, किसी ने उनकी काबिलियत या किसी चीज़ और की बात नहीं की। और जैसे मीरा कुमार जी आई, तैसे वो सब छोटा पड़ गया, उनकी फिर तारीफ या उनके गुण गाने लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि उनके कंपैरिजन में नहीं मामला था, संख्या बल के आधार पर भले मामला हो। तो आप प्रेसिडेंट जैसे चुनाव को बीजेपी के लोगों ने जी एक अजीब से मुद्दे से जोड़ दिया। नहीं अखिलेश जी, लेकिन आरोप तो ये आप पर लगा क्योंकि पहले कैंडिडेट एनडीए ने डिक्लेयर कर दिया था और उनकी दलित आइडेंटिटी को बड़ा उनको पेश किया गया इस तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने उनके टक्कर में जो उम्मीदवार उतारा, आपने भी यही देखते हुए उतारा कि वो दलित हैं, उनकी जो जाति की पहचान है वो आपके दलों ने भी, आपकी गठबंधन ने भी खूब दिखाई। आपकी ये सोच है, आपकी ये सोच है कि दलित, क्योंकि आप उसको डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी ने कहा था कि हम सर्वसम्मत चाहते हैं, तो कोविंद जी का नाम बताए होते, बात हुई होती, हो सकता है सब लोग इन पर सम्मिलित हो राजी हो गए होते।